जय श्री श्याम। प्रीति, अरे मनु क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? मनु, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। प्रीति, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रीति को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और मनु ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण मनु ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रीति, मनु अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मनु, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूँगा। प्रीति खर्राटे लेकर सो जाती है। मनु बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में लेकर जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रीति अपने आप को संभालने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची मनु तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रीति मनु को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। मनु बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनु, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी हैं, तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे। अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। मनु फ़ोन पर, प्रीति तुम कहाँ हो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। प्रीति, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रीति गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो। प्रीति की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रीति, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच। मैं अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। मनु बेचारा चुपचाप प्रीति की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। मनु सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और जब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रीति ने मनु को नौकर बनाकर रखा हुआ था। प्रीति, मनु मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रीति की दोस्त, तू तो सही है प्रीति, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। प्रीति, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रीति की दोस्त, पागल हो रही है क्या, मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करें। वो तो 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है
जो तुझे मनु जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चू तक नहीं करते। साले की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद मनु और प्रीति वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। मनु को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रीति से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रीति उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? प्रीति मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम मनु अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से मनु की आज ये हालत है। प्रीति डॉक्टर, हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस मनु के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर, देखिए, जो भी है, पर कम से कम मनु को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। मनु की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मनु का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो मनु के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे मनु ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। मनु घर जाता है। एक सुबह, प्रीति, मनु जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। मनु, प्रीति, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा काम, घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। प्रीति मन में, मनु नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ मनु, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। धन्यवाद। जय हिंद।